नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 22 जीके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। क्या नाम है? महाजनपद काल। अब बात आती है कि महाजनपद काल की शुरुआत कब होती है। महाजनपद काल की जो शुरुआत मानी जाती है बुद्ध के जन्म से पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष को लगभग 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में बांटा जाता है। 16 महाजनपदों में बांटा जाता है। और शुरुआत कब होती है बुद्ध की महाजनपद काल की? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके पहले, बुद्ध के जन्म के पहले, यदि इसका मतलब कि बुद्ध का जन्म यदि 563 ईसा पूर्व में हो रहा है तो इनके जन्म के पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष है इसको लगभग 16 महाजनपदों में बांट दिया जाता है। 16 महाजनपदों में यदि बिहार की बात करें तो 3 महाजनपद बिहार में देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। इन 16 महाजनपदों में से आपको फर्स्ट अंग, दूसरा मगध, और तीसरा वज्जी। ये 16 महाजनपदों में ये 3 मात्र महाजनपद या जनपद ये बिहार में थे। ये कहाँ थे? तीनों के तीनों ये बिहार में थे। तो इसका मतलब 16 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचा? 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 बचा। 13 बिहार के बाहर थे, न कि बिहार में। बिहार में केवल 3 थे। ठीक है, बिहार में कितने महाजनपद थे? तो 3 महाजनपद थे। और बुद्ध काल में, बुद्ध का जो समय आता है, बुद्ध काल में आपको जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। उसमें से 3 गणराज्य भी बिहार में पाए जाते हैं। लेकिन यदि 16 महाजनपदों के बारे में यदि पढ़ेंगे हम लोग तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। बुद्ध का एक ग्रंथ है। ये 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है।
ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तो मिलता है। तो आप प्रश्न आपसे ये करेगा 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, और बुद्ध काल में जो गंगा घाटी है उसमें लगभग 10 गणराज्य हुआ करते थे। मतलब बुद्ध काल में, बुद्ध का जो समय था उस समय कितने गणराज्य थे, तो 10 गणराज्य थे। अब इन 10 गणराज्यों में 3 गणराज्य बिहार में थे। अब देखिए 16 महाजनपदों में भी 3 महाजनपद ऐसे थे जो बिहार में थे। वो कौन कौन? अंग, मगध और वज्जी। और 10 गणराज्यों में 3 गणराज्य ऐसे थे जो बिहार में थे। कौन कौन से थे? तो आइए देखते हैं। पहला आपका अलकप के बुली, नमो ऐसा अलकप के बुली। ठीक है, और दूसरा था आपका जहाँ पे बुद्ध जैन का वो जन्म होता है, लिच्छवी, वैशाली की लिच्छवी। ठीक है, और तीसरा जो आपका आता है, वो आता है मिथिला। तीसरा आपका गणराज्य में मिथिला आता है। मिथिला के विदे भी दे देगा ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, ये मिथिला के विदे। ठीक है, ये तीनों गणराज्य ये कहाँ पे थे? ये तीनों गणराज्य आपके बिहार में थे। बाकी के 7 बिहार के बाहर थे। तो आपको महाजनपद की शुरुआत कब मानी जाती है? तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। भारतवर्ष का लगभग 16 महाजनपदों में इसका बंटवारा हो जाता है। अब पूछेगा 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और ये 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद ऐसे थे जो बिहार में थे, अंग, मगध और वज्जी। और बुद्ध काल में भी बुद्ध का जो समय चल रहा था उस समय 10 गणराज्य हुआ करते थे। वो गणराज्य में ऐसा गणराज्य 3 गणराज्य बिहार में थे। पहला गणराज्य अलकप के बुली और वैशाली की लिच्छवी और मिथिला के विदे, ये 3 गणराज्य बिहार में थे। ठीक है, और 3 महाजनपद भी बिहार में थे। तो आइए पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, अंग के बारे में। ठीक है, अंग के बारे में। तो अब इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर किया करें दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हम लोग के परिवार बड़ी हो। ठीक है, हम लोग का जितना बड़ी परिवार होगी उतना ही हमें खुशी होगी। और आप लोग वैसे करते हैं, जो भी अच्छे लड़के हैं वो तो कर ही देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंग के बारे में। ये 16 महाजनपदों में मैंने जैसे कि बताया कि आपको 3 जो है बिहार में थे। 3 में से पहला हम लोग पढ़ेंगे अंग। तो अंग के बारे में
अंग का जो उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। इस मतलब अंग का जो उल्लेख है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अंग का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब बात आती है यह कहाँ पर था, यह कहाँ पर था? तो यह भागलपुर में, भागलपुर के समीप यह कहाँ पे था? तो भागलपुर, भागलपुर के समीप। इसे जो है, इसे वेनसोंग जो है चेननपो बोलता था। चेननपो अंग को वेनसांग क्या बोलता था? यह चीनी यात्री था। वेनसांग कहाँ का था? तो चीन का था। ये अंग को क्या बोला था? तो चेननपो बोलता है। और आगे जो पॉइंट आती है आपकी अगली पॉइंट, सॉरी, अब इस बात आती है कि अब तो ये तो जान गए, ये भागलपुर में था, भागलपुर के समीप था, और इसको वेनसांग क्या बोला था? तो चेननपो बोला था। अब इसकी राजधानी जो है अंग की राजधानी चंपापुरी थी। अब ये जो चंपापुरी थी ना, मात्र भागलपुर में ही नहीं थी, ये भागलपुर में ही नहीं थी, बल्कि ये दो जिलों में शामिल थी। दो जिले कौन कौन से थे? वो थे, आपका पहला तो भागलपुर हो जाता है, भागलपुर, और मुंगेर भी शामिल था। उस समय मुंगेर भी शामिल था। ठीक है, तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपापुरी थी। ठीक है, और चंपापुरी कितने जिलों में था? तो दो जिलों में। कौन कौन से जिलों में? मुंगेर और भागलपुर में। अब जो ये अंग था, इस पे जो राजा थे, कुल कितने राजा थे? तो टोटल 25 राजा अंग पर राज किए। ठीक है, राज किए। अब इनमें से इन 25 राजाओं के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक आध का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे में कि इसके जो पहले राजा हुआ करते थे, इसका जो पहला राजा था उसका नाम था तितुछि। ये आर्य राजा था। ठीक है, इन 25 राजाओं में जो पहला राजा था उसका नाम तितुछि था। यह आर्य राजा था। मतलब जो आर्य आए थे ना, उन्हीं में से यह तितुछि भी था। और जो इसका जो लास्ट राजा होता है वो आप जानते होंगे महाभारत में पांडवों के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और कर्ण के बारे में भी जिक्र आता है। तो कर्ण जो होता है अंग का लास्ट राजा होता है, अंग का अंतिम राजा होता है। ठीक है, जो कर्ण हुआ था कुंती पुत्र
लिख ही देते हैं। कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम राजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आपका आता है, जब महाभारत खत्म हो जाता है, जब महाभारत होता है और ख़त्म हो जाता है, महाभारत खत्म होने के बाद अंग को मगध में मिला लिया जाता है। महाभारत जैसे ख़त्म होता है उसके बाद इस अंग को क्या किया जाता है, अंग को मगध में मिला लिया जाता है। और जो यदि अंतिम 3 जो राजा हुए उनका जो नाम था, ये तो एक बात आती है कि जो शक्तिशाली राजाओं में जो अंतिम राजा था यहाँ का कुंती पुत्र कर्ण था, जो अंतिम राजा पैदा हुआ था। लेकिन पहला राजा कौन था, तितुछी था। अब इनके बाद जो राजा पैदा हुए, इनके बाद मतलब कर्ण के बाद जो राजा पैदा हुए वो बहुत ही शक्तिशाली नहीं थे, बहुत ही कमज़ोर थे। तो उनमें 3 का नाम आता है, वो आता है दधिवाहन, दधिवाहन। दूसरा जो आता है ब्रह्मदत्त आता है, दूसरा ब्रह्मदत्त, और तीसरा द्रववर्मन। तीसरा जो है आपका ददवर्मन नाम है, ददवर्मन। ठीक है, ददवर्मन। अब जो आपको पता है कि बिम्बिसार जो जब पैदा होता है और वो अपना पहला जो हमला करता है वो अंग के ऊपर हमला करता है और इसको जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लेता है, मगध साम्राज्य में मिला लेता है। कौन मिलाता है, तो बिम्बिसार मिलाता है। अब यदि दधिवाहन की जो पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री का नाम क्या था, दधिवाहन की पुत्री का नाम चंदना था। चंदना ने ऐसी पहली महिला थी, ऐसी पहली महिला थी जो जैन धर्म को स्वीकार करती है। ठीक है, जैन धर्म को स्वीकार करती है। और यदि लास्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि मैं आपको बताया, मगध का राजा बिम्बिसार ने अंग पर अंतिम राजा ब्रह्मदत्त, अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हराकर, अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध
में मिला लेता है। कौन मिलाता है? तो बिंबिसार मिलाता है। कौन मिलाता है? तो बिंबिसार। यही अंग पर हमला करके मिला लेता है। ठीक है, अंग पर हमला करके मिला लेता है। कहाँ मिलाता है? तो ये मिलाता है अंग को मगध में। कौन मिलाता है? तो बिंबिसार मिलाता है। तो आपसे प्रश्न ये है कि आप अभी तक जो पढ़े आप उसको रिवीजन तो करते ही रहिए, प्लस आपका जो पेपर बिहार का होने वाला है, खास करके ये बिहार स्पेशल की वीडियो है, बिहार का इतिहास है, क्योंकि हम लोग 16 महाजनपदों में से खाली 3 महाजनपद को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि 3 ये अंग, वज्जी और मगध की यदि बात हो रही है तो ये तीनों कहाँ थे, ये तीनों की राजधानियाँ क्या थी, ये तीनों में जो जो राजाएं पैदा हुए वो कौन कौन से थे। तो आप लोग तीनों का राजधानी का नाम, तीनों का फर्स्ट राजा जो राजा कौन था उसका नाम, और प्लस अंतिम राजाओं का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम यहीं अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं, और आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो करें ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास मेरी वीडियो पहुंचाइए। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और कुछ दोस्त पहुंचाते भी हैं, इससे मुझे समझ लीजिए मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो शायद हम भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और हम तो जानते हैं कि आप लोग का सहयोग रहा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप ही लोग के हाथ में तो है, आप ही लोग के हाथ में है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, आप जानते हैं कि जुलाई का समय चल रहा है, तो बारिश हो रही है, तो एक पेड़ पर्यावरण को लगाइए और शुद्ध हवा पाइए। तो जय हिंद।